तो यदि कोई आपको कहेगा जी तुसी तो बड़े समझदार दिखाई देते हो, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो क्या होगा? देखिए, शो करे ना करे, मन में तो लड्डू फूटेंगे कि देखो जी मुझे इंटेलिजेंट कह रहा है। मगर आप चाहे कितना प्रसन्न हो रहे ये इंटेलिजेंट के नाम से, एक सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। वो सच्चाई ये है, जितना सुख जितना आनंद इस जीवन में मूर्ख लोग लेते हैं, जितनी कम टेंशन इस जीवन में मूर्ख लोगों को मिलती है, इंटेलिजेंट लोग तो उसके नज़दीक भी नहीं फटक सकते। सबसे पहले मैं मूर्ख की डेफिनेशन दे दूं। मैंने जो शब्द मूर्ख शब्द इस्तेमाल किया है, कोई नहीं है मूर्ख के जो कम पढ़े लिखे हैं वो मूर्ख है, ऐसा नहीं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हैं। मूर्ख कहने का मेरा मतलब वो है जो लाइफ को लाइटली लेते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते, हर चीज़ की तह में नहीं जाते। ये चीज़ कैसे बनी, कहाँ से पैदा हुई, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, मतलब उनको ये डीप बातों से कुछ नहीं लेना देना। बस किसी ने कुछ कहा, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, किसी ने किसी चीज़ का विश्वास दिलाया, वो मान गए। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको मैंने इस वीडियो में मूर्ख कहा। अब मैं आता हूँ अपने असली टॉपिक पर कि मूर्ख लोग लाइफ में ज़्यादा एंजॉय कैसे करते हैं, ज़्यादा सुखी कैसे रहते हैं। देखिए, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। पहली एग्जाम्पल, एक थिएटर में कोई फिल्म देख रहे हैं, मूर्ख लोग भी हैं, इंटेलिजेंट लोग भी हैं। 400 रुपये टिकट है थिएटर में अंदर जाने की, तो 400 रुपये खर्च के वो बैठे हैं अंदर, इंटेलिजेंट लोग भी मूर्ख लोग भी। फिल्म है, फिल्म वो बम्बैया टाइप जो होती है ना, वही हीरो की जो शक्ति दिखाई होती है। हीरो एक मुक्का मारता है तो 10 लोग नीचे गिर जाते हैं। हीरो 8वीं मंजिल से छलांग मारता है तो वो नीचे आके खड़ा हो जाता है। फिल्म की कोई स्टोरी कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही तुक्के लगा कर फिल्म बनाई हुई है। अब डिफरेंस देखिए जो लोग मूर्ख का मतलब जो लोग डीपली नहीं जाते, वो खूब एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को। अब जैसे हीरो वो मुक्का मारता है, 10 लोग गिर जाते हैं तो वो तालियां बजा रहे हैं। और जब 8वीं मंजिल से हीरो छलांग लगा कर नीचे खड़ा हो जाता है, वो सीटियां मार रहे हैं, हंस रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंटेलिजेंट लोग वो थिएटर में कुर्सी पर बैठे सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक मुक्का मारने से 10 लोग कैसे गिर सकते हैं। 8वीं मंजिल से कोई छलांग मारे तो उसकी तो हड्डी पसली नहीं बचेगी, वो नीचे आके खड़ा कैसे हो सकता है। अब वो तर्क पे तर्क ढूंढ रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, 400 रुपये भी खर्चे हुए हैं, फिल्म खत्म हुई, मूर्ख लोग हंसते हुए बाहर आ रहे हैं बड़ी खुशी से। और ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं सिर पकड़ कर बाहर आ रहे हैं, क्या यार क्या फिल्म थी, सिर दर्द हो गया, 400 रुपये दोनों ने खर्चे, मजा ले लिया मूर्खों ने। तो कौन अच्छे हुए भाई, आप बताइए? मूर्ख अच्छे हुए ना। अब दूसरी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक सीरियस इशू पर। बीमार हो गया जी, इंटेलिजेंट बंदा को जुकाम लग गया, कोल्ड हो गया, उसका कोल्ड 5-6 दिन 7 दिन ठीक नहीं हो रहा। अब वो क्या करेगा कि वो मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो भी चीज़ उसके पास होगी वो सर्च करेगा गूगल में, कोल्ड फॉर 7 डेज नॉट रिकवरिंग। अब गूगल को या इंटरनेट को आप क्या समझते हैं? ये भी ऐसी चीज़ है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि अच्छी बातें भी बताती है। कहीं ना कहीं वो जाकर उसको कोशिश करेगी कि ये जो 5-7 दिन जुकाम ठीक नहीं ना होता, कोल्ड ठीक नहीं होता, इट इज़ वेरी सीरियस इशू, ये कोई आम गल नहीं है, मतलब इसमें खतरा है। और फिर वो फिगर भी देगा कि दुनिया में 2% लोग जिनका वो कोल्ड बिगड़ जाता है ना, वो ठीक नहीं होता, उनकी डेथ हो जाती है। अब बंदा क्योंकि इंटेलिजेंट है, उसका जुकाम 5-7 दिन ठीक नहीं हो रहा, अब वो सोचेगा बैठकर, दिन रात को भी सपने आएंगे कि ये जो 2% डेथ हो जाती हैं, इनमें कहीं मैं तो नहीं। आखिर वो भी लोग हैं ना जिनका जुकाम ठीक नहीं होता, फिर उनकी डेथ हो जाती है, कहीं मेरा नंबर तो नहीं। अब भाई वो सिंपल से जुकाम पर वो इतनी टेंशन में होगा, इतना दुखी होगा, रातों को उसकी नींद खुलेगी, फिर ठीक होगा। अब सुनिए मूर्खों की बात। किसी बंदे को कैंसर हो गया, वो भी 4th-5वीं स्टेज का,
अब वो मूर्ख टाइप बनता है। मूर्ख टाइप मतलब वो ऐसा नहीं कि डीप जाकर वो सर्च कर रहा है या उसको नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा लाइफ की, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि ये चौथी स्टेज या पांचवी स्टेज कैंसर का क्या इसका रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर ने तो हर स्टेज पर यही कहना होता है ना, हौसला देना होता है। अब वो डॉक्टर की बात पे यकीन कर रहा है, मतलब वो यकीन कर रहा है, गहराई में नहीं गया हुआ। अब मान लो फिर भी उसका वो कैंसर ठीक नहीं हो रहा, तेरा अब कोई उसे बताता है देख तेरी बीमारी ठीक नहीं ना हो रही, मैं तुझे बताता हूँ। धर्मशाला ना हिमाचल में, वहाँ पे जंगलों में एक बाबा जी रहते हैं, वो जड़ी बूटियाँ देते हैं, बड़ों से बड़ों का वो कैंसर ठीक कर देते हैं। तुम उसके पास जाओ, वो मूर्ख बंदा या अज्ञानी कह लो, वो यकीन करेगा हाँ ठीक है जी, वो बाबा जी इतने करनी वाले बाबा जी हैं, इतने पहुँचे हुए बाबा जी हैं। मेरा तो चौथी पांचवी स्टेज का कैंसर है, उन्होंने तो मिनटों में ठीक कर देना। वो लाम लश्कर उठाकर वो बाबा जी के पास चला जाएगा। बाबा जी भी आगे उस्तादों के उस्ताद हैं, वो भी कहेंगे कोई बात नहीं, तुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, महीने की वो ले जाओ जड़ी बूटी, तुम ठीक हो जाओगे। अब वो बेचारा प्रसन्नता से आ रहा है कि देखो बाबा जी ने कह दिया कि तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो इसी उम्मीद पर एंड तक जीता रहेगा कि नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, कैंसर तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। अब देखिए आप जज कीजिए, एक बंदा इंटेलिजेंट बंदा जिसको सिर्फ जुकाम है, कोल्ड है, वो टेंशन में घूम रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही। एक बंदा जिसको चौथी पांचवी स्टेज का कैंसर है, वो भी आराम से तसल्ली से जी रहा है कि कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, बाबा जी ने बोल दिया। तो जितना भी जीवन था वो उसमें सुखी कौन रहा, खुश कौन रहा, मूर्ख या इंटेलिजेंट? अब मैं तीसरी एग्जांपल देता हूँ, तीसरी बड़ी सीरियस इशू है लाइफ का, वो है शादी, मैरिज। मगर शादी के कुछ समय बाद मियाँ बीवी में अक्सर वो तुम तड़ाक शुरू हो जाता है, खड़का दड़का शुरू हो जाता है। मगर आपने देखे होंगे कुछ जोड़े ऐसे मैंने भी देखे हैं, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती। मैंने भी कई बार जज किया, यार ये कैसे बंदे हैं, कैसे मियाँ बीवी हैं, कभी लड़ते ही नहीं, आखिर इनका कारण क्या है? देखो भाई, मैंने तो फिर जज किया थोड़ा सा डीपली जाकर, मैंने तो कारण ढूंढ लिया। ये जो मियाँ बीवी, ये जो जोड़े जिनमें कभी भी लड़ाई नहीं होती, 99% उनमें से मियाँ बीवी में से, हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा मूर्ख होता है। या तो लेडी मूर्ख होगी या फिर वो बंदा मूर्ख होगा। लेडी अगर मूर्ख होगी तो ये समझो कि उसके दिमाग में एक बार ठूस कर भरी है, भला है बुरा है जैसा भी है, कि मेरी जिससे शादी हुई है वो मेरा पति परमेश्वर है, मेरा पति मेरा देवता है, मैं उसकी दासी हूँ। मेरी ड्यूटी है पति परमेश्वर की हर बात को मानना, पति की सेवा करना, कि जो पति कहता है वैसे करते जाओ। पति यदि कहेगा बैठ जा तो बैठ गई, खड़ी हो जा तो खड़ी हो गई, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। पति यदि गुस्से होता है, मारता कूटता भी है, तो भी कोई बात नहीं, मेरा पति है, मुझे नहीं मारेगा तो किसे मारेगा, पड़ोसन को थोड़ा मारेगा। अब बोलो, इस घर में लड़ाई हो सकती है क्या? कैसी लड़ाई? दूसरी तरफ यदि मियाँ जी यानी कि हस्बैंड मूर्ख है, उसकी थ्योरी एक ही होगी, देखिए पत्नी जीवन में एक बार ही मिलती है, बार बार तो पत्नी मिलती नहीं, उसकी सेवा करना, उसका कहना मानना हमारा परम कर्तव्य है। मेरे दिल में है जोरू, दिल की धड़कन में जोरू। माँ बाप का क्या है? माँ बाप तो आज हैं, कल नहीं, नश्वर है माँ बाप तो, वो तो थोड़े समय बाद आखिर उन्होंने जाना ही जाना है। रहना तो पत्नी के साथ है ना,
यदि हम पत्नी से बिगाड़ देंगे, उधर माँ बाप चले गए, इधर पत्नी से बिगाड़ी हुई, तो हम तो लुट गए ना। तो इसलिए कम से कम अपनी पत्नी से बनाकर रखें। जहाँ तक संभव हो सके पत्नी की पूजा करो। जय जय पत्नी महारानी, तेरी लीला कोई न जानी। अरे जब पत्नी साथ है तो खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, दाना पानी मिलेगा, घर में किचकिच नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति से सोएंगे, शांति से उठेंगे। इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो कुर्बानी है। तो मतलब पत्नी के आगे लमलेट हो जाते हैं। ठीक है जी, जो कुछ है हमारा जीवन में, हमारी पत्नी है, जो वो कहेगी हम मानेंगे। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। बताइए, ऐसे घरों में कभी लड़ाई हो सकती है क्या? किस बात पे लड़ेंगे वो? जब एक बंदे ने हथियार फेंके हुए तो लड़ेंगे कैसे? या पत्नी ने हथियार फेंके हुए या पत्नी हथियार फेंके हुए हैं। लड़ाई तो तभी होगी ना जब जो इंटेलिजेंट बंदे हैं, समझदार बंदे हैं, उसने भी हथियार निकाला हुआ है, पति ने भी, और पत्नी ने भी हथियार निकाला है। दे धड़ाक, दे धड़ाक, दे तलवार पर तलवार, दे तलवार पर तलवार। अब बताओ कौन सुखी हुआ, मूर्ख लोग या ये पढ़े लिखे समझदार लोग? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।